इंडिया, गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं पवित्र विश्वास आज सुबह की इस जूम सेशन में आप सबको हार्दिक स्वागत करता हूं। माय डियर फ्रेंड्स, आज का दिन बहुत ही खास दिन है और एक सुबह और एक दिन और एक खूबसूरत दिन हमें तोहफे में देने के लिए हम सब की तरफ से हम सब मिलके परम पिता परमेश्वर को स्वर को धन्यवाद देता हूँ। हम सब मिलके धन्यवाद देता हूँ हम सबकी माता पिता को, जिन्होंने हमें जन्म देके इस खूबसूरत धरती पे लाया है। हम सब मिलकर धन्यवाद देता हूँ अपने अपने स्पॉन्सर को। मैं अपना स्पॉन्सर मिस्टर जॉय बनर्जी सर को धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ लाइन ऑफ स्पॉन्सर मिस्टर सुबाइल सिंह सर को। और हम सब मिलके धन्यवाद करता हूँ हम सबकी लीडर, हम सबकी अग्रज, हम सबकी टीचर, हम सबकी गुरु महागुरु मिस्टर अब्दुल रहीम सर को। माय डियर फ्रेंड्स, 6 डे मैनिफेस्ट मिस्ट्री और मस्टरी। मैनिफेस्ट मिस्ट्री और मस्टरी, इस सेशन का आज 6वां दिन है, 6 डे। पहले दिन से बहुत ही खूबसूरती से हम लोग सर का ट्रेनिंग लेते आ रहा है। आज भी सर का बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही खूबसूरत एक ट्रेनिंग सेशन होने वाला है माय डियर फ्रेंड्स। अब तक हम लोग 91 पार्टिसिपेंट हैं और भी 1-2 मिनट आप सबके पास समय है। फटाफट फोन उठाइए और देख लीजिए कौन आपकी बंधु, कौन आपकी दोस्त, कौन आपकी साथी अब तक नहीं आए हैं, उनको फोन लगाइए। माय डियर फ्रेंड्स, ये मीट नहीं करने का, क्योंकि 15 दिन का जो फूल एक साथ मिलेंगे उसी से माला बनेंगे। बीच में एक फूल टूट जाएंगे तो माला बिखर जाएंगे। अगर पूरा एजुकेशन लेना ही है तो पूरा 15 दिन का ही एजुकेशन लेना है माय डियर फ्रेंड्स। आप सबने इस 5 दिनों में जान गया है, ऐसा एजुकेशन आपको दुनिया में किसी भी जगह पर ऐसी खूबसूरती से नहीं मिलेगा। माय डियर फ्रेंड्स, फिर से एक बार बता देता हूँ, किताब पढ़ने का क्षमता हम सबके पास है, लेकिन किताब की जो इनर मीनिंग है वो समझने का शक्ति हम सबके पास नहीं है। इसलिए वो इनर मीनिंग समझने के लिए हम सहारा ले रहे हैं हम सबके महागुरु अब्दुल रहीम सर की, क्योंकि उनके पास अनुभव है, उनके पास एक्सपीरियंस है। वो एक आम इंसान नहीं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी विश्व भारती का एक फर्स्ट क्लास पास स्टूडेंट, डबल ग्रेजुएट, डबल मास्टर्स, उनके साथ साथ फिलोसॉफी का एक पीएचडी रिसर्च फेलो और 2 सेट एक नेट डिग्री का हासिल किया हुआ से जितनी आसानी से हम सबके समक्ष ये ट्रेनिंग लाएंगे, हमको समझाएंगे, ऐसा गुरु आपको कहीं नहीं मिलेगा माय डियर फ्रेंड्स। इसी सेशन में कोई भी बिजनेस का आलोचना नहीं होते हैं, सिर्फ आपके दिमाग की खुराक के ऊपर आलोचना होते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, सर ने बता दिया, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। दृष्टि आप कैसे रखोगे जो सृष्टि करोगे। दृष्टि रखने के लिए, दृष्टि बड़ा पाने के लिए आपको एजुकेशन लेना है, नॉलेज लेना है। हम सब, मैं तो खुद को समझता हूँ कुएं की मेंढक, समंदर के बारे में हमें क्या पता, और पता करने के लिए बैठा हूँ। सुबह 6:30 बजे से सर से लेंगे वो वाला एजुकेशन। तो देर न करते हुए हम सब मिलके सर को स्वागत करता हूँ। हम सब को होस्ट एक साथ
माइक ऑन करके सर को स्वागत करता हूं। और मैं आज हमारा होस्ट शरीफुल सर को एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, अगर सबका माइक एक साथ अगर खुल सकते हैं तो खोल दीजिए सर। आज हम सब मिलके सर को वेलकम करेंगे। सर एक बार संभव है तो सबको माइक ओपन करने का अनुमति दीजिए सर। और हम सब मिलके वेलकम करने जा रहा हूँ। हम सब का लीडर, हम सब के अग्रज, हम सब गुड मॉर्निंग। Day by day, in every way, I am getting better and better. Day by day, in every way, we are getting better and better. I can do anything through the power of my subconscious mind. I can do anything through the power of my subconscious mind. Thank you. Thank you. Thank you. Day by day, in every way, in every aspect, in every part, I am getting better and better. Thank you. Dear participants, आज कुछ डिस्कशन ऐसा होंगे जो थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी हो सकता है। कंट्रोवर्शियल का मतलब समझते हो, पर मेरा बात को अच्छे से समझने की कोशिश करना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। कोशिश करूंगा कंफ्यूज ना हो आप। लैंग्वेज प्रॉब्लम तो होता ही है, कभी कभी कुछ कहना चाहता हूं लेकिन शब्द बल की वजह से दूसरी तरह से एक्सप्रेस करना पड़ता है। आज का डिस्कशन पॉइंट जो होगा, ये मतलब सबकॉन्शियस माइंड या लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर तो आपने कहीं ना कहीं सुने थे, नाम नहीं पता था आपको, लेकिन आपका नाना नानी दादा दादी उन लोगों से स्टोरी सुने थे आप। नेटवर्क मार्केटिंग में आके कोई ना कोई कभी ना कभी आपको सुना के गया। शाहरुख खान भी सुनाया है ओम शांति ओम में, पूरा कायनात आपका पक्ष में हो जाता है। कोई चीज अगर सच्चा दिल से मांगे तो लोगों तो पता नहीं कि वो सब ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से ही वो बात रखा गया। तो आप कहीं ना कहीं ये कॉन्सेप्ट सुने हो, लेकिन आज कुछ ऐसा बोलने जा रहे हैं, बोलेंगे जो शायद आप ना सुने होंगे, या जहां भी सुने होंगे, अगर कहीं सुने होंगे तो अच्छी तरह से उसको पॉजिटिवली नहीं लिया होंगे। लेकिन आपको समझना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। जी हाँ, आज थोड़ा सा आप लोगों को समझना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। द एग्जिस्टेंस और द कॉन्सेप्ट ऑफ द ऑलमाइटी रियलिटी, द ऑलमाइटी गॉड, उनको लेकर गॉड के बारे में बात कहना मैं नहीं कहता हूं। ऑलवेज इसको ओवरलुक किया, क्योंकि इस सब चीज में बात करने वाले को बैकवर्ड समझा जाता है। और मैं तो अल्ट्रा मॉडर्न टाइम का हूं, तो लोग एक बार डिस्टर्ब कर रहा हूं सर। दोनों पॉइंट और एक बार अगर बता देते। एक तो है द एग्जिस्टेंस और दूसरा पॉइंट सर। नहीं समझा आपने क्या बोला?
2 पॉइंट आपने बताया, द एग्जिस्टेंस, और दूसरा पॉइंट और एक बार बता दीजिए। अच्छा, वो ईश्वर के बारे में, द ऑलमाइटी गॉड के बारे में, रियल की बोला मैं। हाँ। तो इस बारे में समझना पड़ेगा। क्यों समझना पड़ेगा? यहाँ मैं आपको आज या जो बात रख रहा हूं, एक रोबोट समझिए मुझे। क्या समझिए? रोबोट जो इंफॉर्मेशन रखता है। मत समझिए कि कौन सा कास्ट से हूं मैं, या मेरा उम्र कितना है, या किसी का भी कोई भेद का भावना में ठेस पहुंचाना, ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है। मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन या सबकॉन्शियस माइंड का रास्ते में ये आता है मतलब पक्का आता है। इसीलिए मुझे टच करना पड़ेगा, और टच जो करेंगे आपको रिलीजियस जो स्टैंड पॉइंट है, वो रिलीजियस स्टैंड पॉइंट एक साइड में, राइट साइड में, और साइंटिफिक जो स्टैंड पॉइंट वो लेफ्ट साइड में। दोनों साइड ही मैं टच नहीं करूंगा। ना रिलीजियस स्टैंड पॉइंट जो धर्म क्या कह रहा है, कौन सा धर्म ठीक कौन सा गलत, उसमें तो जाऊंगा ही नहीं मैं। स्क्रिप्चर्स क्या बोलता है उसमें भी नहीं जाऊंगा। और साइंटिफिक जो डिस्कशन जो इसको लेकर कहता है, साइंटिफिक और फिलोसोफर लोग, उनको भी टच नहीं करूंगा। मतलब उधर भी नहीं जाऊंगा, उन लोगों के स्टैंड पॉइंट से नहीं बताऊंगा, टच करना पड़ेगा मुझे। तो और इस तरह से प्रेजेंट करूंगा। आई होप अगर आपको ठीक ठाक से समझा पाता हूं तो परफेक्ट एक कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा। मैं आपको कहना चाहूंगा, इसके लिए बहुत प्राउड फील करता हूं मैं कि अच्छा महारथी रखता हूं इस बारे में, और स्टडी के ऊपर बेस करके ही बात रख रहा हूं मैं। इसी जगह से स्टोरी पर्टिकुलर हम लोग को जब रिसर्च करने का टाइम पे हमें सिखाया जाता है। क्या सिखाया जाता है? बायस मत बनो। बायस मतलब अंधा। बायस मतलब किसी एक कम्युनिटी हो या थॉट हो, उसको सपोर्ट करना, या उसके भरोसे में, या उसके ऊपर ज्यादा इंपॉर्टेंस देके चीजों को सामने रखना, डिसीजन लेना, ये एक रिसर्चर नहीं करता है। रिसर्चर का मतलब उनको बैलेंस रखना होना पड़ता है। अगर उनका कोई स्टेटमेंट, उनका रिलीजन या उनका कोई और चीज का अगेंस्ट में भी जाता है, तो भी एक रिसर्चर, अगर सच्चा रिसर्चर है, वो अगर प्रोफेशनल रिसर्चर है, तो वही बात वो रखेगा। चाहे किसी का अगेंस्ट में जाए तो भी उनको रखना पड़ेगा। ऐसा होना ही पड़ता है सबको, जो भी रिसर्चर है। ये इसके ऊपर एक पॉइंट है, टॉपिक है, उनको वैसा ही होना पड़ता है कि वो बायस्ड ना हो। बायस्ड मतलब किसी भी प्रति वो अपना पर्सनल ओपिनियन जो है वो थोप ना दे। तो आज जो इस कॉन्सेप्ट में मैं बात करूंगा, एज ए रिसर्च फेलो, मैं आपके साथ बात करेंगे, और आई होप बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। कुछ इंफॉर्मेशन अलग तरह से आपको मिलने जा रहा है। आज तक आपने जिस तरह से इस बारे में सुने हो, गॉड, ईश्वर के बारे में आपका पेरेंट्स से बचपन से सुनते आ रहे हो, आपका रिलीजियस गुरु जो है उनसे आप सुनते आ रहे हो, आपका आसपास उससे सुनते आ रहे हो, साइंस एक अलग आपको बताते आ रहे हैं। लेकिन आज मैं जो कहने जा रहा हूं, आपका जिंदगी पड़ा है, बाकी का जिंदगी मेरा बात में गौर करना, और मेरा साथ आपका बात होगा कभी या नहीं होगा, लेकिन मेरा बात को आपको मिस करना पड़ेगा, या यू हैव टू रियलाइज इट। मेरा बात को आपको फील करना पड़ेगा। या आज ही आप समझ जाओ कि मैं जो कह रहा हूं सही बोला कि नहीं, या बाद में आप समझ पाओ। माय डियर, आपको थोड़ा समय कहना, इसके बारे में कहना पड़ेगा। क्या कहना पड़ेगा? द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। पहला बात, ईश्वर नाम का कोई चीज है क्या? इसका रिप्लाई है या नहीं है, नहीं कह रहा हूं मैं, पर ये आपको या हमें मानना ही पड़ेगा
कि अगर सृजन है, सृष्टि है, तो फिर इसका बनाने वाला भी होगा। और ये दुनिया, ये यूनिवर्स जिस तरह से सजा हुआ है, एक दूसरे का साथ जुड़ा हुआ है, बगैर कोई सृजन करता, बगैर कोई फर्स्ट कॉज, बगैर कोई सुप्रीम रियलिटी, बगैर कोई सुप्रीम ऑथोरिटी के बिना ये पॉसिबल नहीं है। कभी आप अगर इस 15 दिन के बाद मुझे पूछोगे तो मैं इसके ऊपर बात रखना चाहूंगा। एज का साइंस, आज के डेट में साइंटिफिक जो है, कोई भी जो एथेइस्ट है, जो ईश्वर पर बिलीव नहीं करता है, मैं हॉस्टल के टाइम पे डिबेट किया करता था, डिबेट, गॉड है कि नहीं। मैं रिलीजियस का सपोर्ट ना लेके प्रूव करूंगा कि गॉड है बोल के। प्रूव मतलब क्या, वो लैब में टेस्ट थोड़ी होता है, लेकिन कुछ ऐसा पॉइंट्स है जो लोगों को सोचना ही पड़ेगा। तो माय डियर, गॉड है कि नहीं, आप उसको गॉड बोलोगे या क्या बोलोगे, वो आपका मैटर है। लेकिन somebody exist, एक सुप्रीम रियलिटी, ये आप या कोई भी इसको नकार नहीं सकता। फिलोसॉफिकली या लिटरेचर में या साइंटिफिकली, अच्छा कौन सा साइंटिस्ट, आइंस्टाइन जैसे बड़ा बड़ा साइंटिस्ट, वो भी द ऑलमाइटी रियलिटी को इग्नोर नहीं किया है। कहा बोला है कि द ऑलमाइटी रियलिटी नहीं है बोल के, लेकिन इनको लेकर कहीं कहीं बोला जाता है या नहीं है, नहीं जो आंख में देखा। बट माय डियर, आपको हमको मानना ही पड़ा या मानना ही पड़ेगा कि कुछ है। हम अगर आए हैं तो हमें बनाने वाला कोई है, नहीं तो बहुत सारे क्वेश्चंस, उनका रिप्लाई आप नहीं दे पाओगे। दुनिया इतना सिस्टमेटिक जो जा रहा है, इसका रिप्लाई आप नहीं दे सकते हो। कोई भी किसी भी क्षेत्र में जाके आप रिप्लाई नहीं दे सकते हो। आपको बनाया कौन, आपका पापा, उनका पापा, उनका पापा, उनकी पापा, पापा पापा जाते 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 एक जगह जाके अटक जाओगे। मुर्गी पहले या अंडा पहले, अंडा पहले या मुर्गी पहले, बोलते 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 एक जगह जाके अटक जाओगे। हर चीज में एक जगह जाके अटक जाओगे। उनको कौन बनाया? तो माय डियर, एक सुप्रीम कॉज, सुप्रीम रियलिटी है। क्या है, कौन सा है, कौन सा रिलीजन से ही है, उसमें हम बात नहीं करेंगे, लेकिन है, यह हमें कोई ऑप्शन नहीं, मानना ही पड़ेगा। अब अगर पूछा जाए, अगर है, बोला जाए अगर है, तो फिर कौन सा सही है? ये कह रहा है कुछ और वो कह रहा है कुछ। थोड़ा सा अगर आपको कहूं, ये जो रिलीजन, थोड़ा सा इसके बारे में हल्का सा इसका भी आपको बताऊं। दो कैटेगरीज का होता है, एक को कहता है सेमिटिक रिलीजियंस, एक को कहता है नॉन सेमिटिक। सेमिटिक मतलब जो है आपका ज्यूस, क्रिश्चियन और इस्लाम, इन लोगों के एक कैटेगरी से। नॉन सेमिटिक जो होता है वो दो कैटेगरी फिर से, एक आर्यन और एक नॉन आर्यन। नॉन आर्यन जो होता है वो चाइनीज, कॉन्फ्यूशन, ताओइज्म, सिंटोइज्म, जो जापान चान का रिलीजन है। और जो आर्यन है उनका फिर कैटेगरी दो आ जाता है, उनका कैटेगरी फिर दो आ जाता है। ये जैनिज्म, बुद्धिज्म इस तरह का आता है। तो कैटेगरी ब्रॉडली दो कैटेगरीज का आता है, सेमिटिक और नॉन सेमिटिक। सेमिटिक और नॉन सेमिटिक मतलब अब्राहमिक और नॉन अब्राहमिक। इन दोनों में से दो डिफरेंस तरह की ओपिनियन रखता है हर चीज में, दुनिया के लेकर भी और आपका ईश्वर को लेकर भी। अब इन दो कैटेगरीज में से जो ओपिनियन हमारे सामने रखा गया, कौन सा ओपिनियन सही है? जो अब्राहमिक रिलीजन है, मतलब ज्यूस, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, इन लोगों का थोड़ा अलग है। और नॉन अब्राहमिक जो होता है, इनका दो कैटेगरी, आर्यन और नॉन आर्यन, इनका सिमिलर है, इनका कैटेगरीज थोड़ा अलग है। वर्ल्ड के बारे में या ईश्वर के बारे में डेफिनेशन इन लोगों का सिमिलर थोड़ा अलग है, डिफरेंट सिमिलर टाइप का है, और उन लोगों का सिमिलर अलग अलग थोड़ा सा है। थोड़ा सा मतलब काफी अलग अलग है। तो फिर कौन सा सही है? सर, मैं आपको कहूंगा कि हमारे सामने जो बातें रखा जाता है या रखा गया है, ये दोनों ही मतलब जैसे रखा गया
या हमारे पास इसके बारे में जो इंफॉर्मेशन जाता है उसको थोड़ा और अपडेशन होना चाहिए। मेरे पास और सब नहीं है, मैं किस तरह से कहूं। दोनों ही स्टैंड पॉइंट को थोड़ा और अपडेशन की जरूरत है। व्हाट इज द राइट कॉन्सेप्ट अबाउट इट? तो मैं आपको कहूंगा, कोई भी रिलीजियस का तरफ से जो कहेगा कि मेरा ईश्वर शक्तिशाली या सही है, तो ये गलत है। सच बात यह है, ईश्वर जो है, अगर पर्टिकुलर कोई रिलीजन उनका ईश्वर के जिस नाम से डाकता है, बुलाता है, जिस नाम से आराधना करता है, उस नाम के साथ ईश्वर का रिस्पॉन्स देने का कोई संबंध नहीं है। यही बात कहने के लिए ये बात मुझे कहना पड़ रहा है। ईश्वर को बुलाने से ईश्वर रिप्लाई देता है। मैं अगर आपको कहूं, मैं मुस्लिम, अल्लाह को बुलाया जाता है और अल्लाह वहां कर देता है। अल्लाह ये किया है, ये जो बात है हम लोग जो सोचते हैं, ये बात में और भी आपको अंदर से समझना पड़ेगा। हम जैसे नॉर्मली समझते हैं या बोलते हैं वो सही नहीं है, ये कहना चाह रहा हूं मैं। कोई भी रिलीजियस के स्टैंड पॉइंट से ईश्वर को कहता है कि मेरा गॉड, ये नाम तो अलग बोलता है, अलग नाम बोलता है। गॉड को बुलाने का जो तरीका है वो भी अलग है, नाम अलग है, तरीका अलग है, खान पीन भी कभी कभी अलग है, प्रक्रिया सब कुछ अलग है। और कहते हैं, और हम लोग बिलीव करते हैं सारे लोग ही, कि हम जो इस तरह से इनको बुलाते हैं तो हमारा प्रेयर को कबूल करता है, हमारा प्रेयर को एक्सेप्ट करता है, गॉड ही देता है। ये जो हम लोग कहते हैं, तो उस कॉन्सेप्ट का गॉड उस तरह से प्रसन्न होता है और उनका एक्सेप्ट करता है। तो दूसरा जो है, उनका क्राइटेरिया भी अलग है, उनका नाम भी अलग है, खान पीन भी अलग है, उनका प्रोसेस भी अलग है। तो उनका एक्सेप्ट नहीं होता है क्या? जी, उनका भी एक्सेप्ट होता है। तो फिर ये आपस में डिफिनेशन भी अलग है, प्रोसेस भी अलग है, नाम भी अलग है, सब कुछ अलग है। पर्सन अगर एक है, सेम है, तो फिर डिफरेंट क्यों? या सभी से सच है क्या? इसका रिप्लाई ये है कि ईश्वर ने, नास्तिक हो या आस्तिक हो, आप विश्वास करो या ना करो, आपके लिए जो ब्रह्मांड में जो सूरज, चंद्र, जो ऑक्सीजन, सब कुछ आपके लिए भी उतना ही है जितना रिलीजियस में कोई फॉलो करता है और जो फॉलो नहीं करता है, जो इस रिलीजन का है या उस रिलीजन के है। वो ऐसे बुलाता है या वैसे बुलाता है, इस नाम से बुलाए या उस नाम से बुलाए। माय डियर, द ऑलमाइटी गॉड इज इक्वल टू वन। और वो जो रेस्पॉन्स देता है पर्टिकुलर किसी बिलीफ या पर्टिकुलर किसी नाम से या पर्टिकुलर इस चीज ये करने से वो करेगा। जैसे कि मैं आपको कहूंगा, मैं बोल ही सकता हूँ, मुझे कोई बोलने वाला नहीं होगा, नहीं तो दूसरा बोलेंगे तो खराब हो सकता है। नमाज पढ़ेंगे और दुआ करेगा तो एक्सेप्ट हो जाएगा, ये गलत बात है। नमाज नहीं पढ़ोगे, दुआ नहीं करोगे, अल्लाह से नहीं मांगोगे तो भी आपको मिलेगा, ये कहना चाह रहा हूं मैं। नास्तिक हो या आस्तिक हो, ये मैटर नहीं करता है। अल्लाह देता है, अल्लाह से मांगने से अल्लाह देता है, और नमाज पढ़ने से मिलेगा, या वो मस्जिद में ही मिलता है, या ये करने से ही अल्लाह देगा, ये कॉन्सेप्ट गलत है, ये कह रहा हूं मैं। आप कोई भी नाम से बुलाओ या ना बुलाओ, आप कोई भी नाम से बुलाओ या ना बुलाओ, आप ईश्वर पे बिलीव करो या ना करो, द ऑलमाइटी रियलिटी, वो क्षमता, वो पावर यूनिवर्स में दे रखा है या देता है, जो आप तक पहुंचेगा। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, सूरज का किरणें, ये सारे सब कुछ इक्वली आपके लिए भी है। चाहे किसी भी फेथ पे आप जाओ या आप इन पे बिलीव करो या ना करो, आपके पास जाता है। कोई, मेरा जो अभी तक जो कहने का जो मकसद है, कोई अगर कहेगा कि पर्टिकुलर उस फेथ का मैं हूं और उसी तरह से ईश्वर को अगर बुलाया जाता है तो ईश्वर बात सुनता है, उस तरह से बलि देने से होगा, उस तरह से कुर्बानी देने से ये एक्सेप्ट होता है, ये बात गलत है, ये कहना चाह रहा हूं मैं। आप नहीं भी करोगे तो भी आपको मिलेगा या मिलता है।
क्या मैं समझा पाया आप लोगों को मेरी बात को? बहुत विश्वास जी, क्या आई एम ऑडिबल? यस सर बिल्कुल सर राइट। मैं किसी का ठेस ना पहुंचे, थोड़ा घुमा घुमा के बोल रहा हूँ, आप लोगों को समझा पा रहा हूँ कि नहीं? ईश्वर की जो कॉन्सेप्ट है, हम लोग जो कहते हैं कि ये करने से ईश्वर अल्लाह ये देगा, ये बात गलत है। नहीं करने से भी अल्लाह देता है या देगा, या कोई भी ये इधर अल्लाह बोलता है, उधर कुछ और बोलता है, फिर तीसरे तरफ तीसरा और बोल रहा है, तो वो पर्टिकुलर वो करने से, उस तरह से बुलाने से ऊपर वाला रिस्पॉन्स देता है, ये गलत है। मैं ये कह रहा हूँ, दैट्स नॉट पार्ट। ये यूनिवर्सल रियलिटी जो है, आप उनको बुलाओ या ना बुलाओ, वैसे बुलाओ और तैसे बुलाओ, जैसे भी बुलाओ, आप तक वो प्रेयर कबूल हो जाता है। मैं ये कहना चाहा आपको। और ईश्वर ने क्या किया, द ऑलमाइटी ने, कि आप कुछ भी करो, नास्तिक भी बनो या ना बनो, फर्क नहीं पड़ता। आप अगर मांगते हो या मांगते हो, मतलब आप किससे मांगा? आप ईश्वर से थोड़ी मांगा, आप ईश्वर से नहीं मांगा। आपने मांगा कार, आपने मांगा बंगला, आपने मांगा ये, आपने मांगा वो, तो आपको मिल जाए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस तरह से ऊपर वाला ने बना के रखा है। पूरा यूनिवर्स में, पूरा यूनिवर्स में सब कुछ एबंडेंट में है, बहुत ज्यादा। मांगने से ही आपको लॉ अट्रैक्ट जिस चीज का करोगे, ऊपर वाला सारे सृष्टि में दे रखा है, बहुत ज्यादा करके दे रखा है। उनके पास कोई कमियां नहीं है माय डियर, उनके पास बहुत है, बहुत दे रखा है उन्होंने। और जो भी मांगेगा, उनसे मांगे या किसी और से मांगे, मैटर नहीं करता है कि ये पादरी से मांग रहा है या मौलवी से मांग रहा है या इससे मांग रहा है या उससे मांग रहा है या उस नाम से मांग रहा है या इस नाम से मांग रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो दे देता है। सही कौन सा, गलत कौन सा, ये मैं नहीं बोला। हेलो, मैं नहीं कहा कौन सा सही है कौन सा गलत है। मैं ये कह रहा हूं कि ऊपर वाला सबको देता है, जो मानता है उनको भी, जो नहीं मानता है उनको भी, जो मानता, जो आस्तिक है उनको भी, जो नास्तिक है उनको भी, जो इस नाम से बुलाता है उनको भी, जो उस नाम से बुलाता है उनको भी, जो इसमें बिलीव करता है या जो उनको गाली भी देता है पर उनको भी मिलता है। सब कुछ बराबर मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, उनका हवा बतास पानी सब कुछ देता है। तो पर्टिकुलर इस फेथ सही है और इस नाम से सही है और इस चीज से सही, ये कहना, ये अगर कोई कहता है तो ये दैट्स नॉट द ट्रू। ये मैं कहना आप लोगों को चाह रहा हूं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन या सबकॉन्शियस माइंड, ऊपर वाला इस तरह से हमें बनाया गया है और यूनिवर्स में इतना कुछ दे रखा है कि आप बस उनसे मांगो या किसी से मांगो, फर्क नहीं पड़ता। आप मांगते हो अगर तो आपको मिल जाएगा। लेकिन इसमें क्या पर्टिकुलर कोई फेथ सही है या नहीं है, मेरा कोई उसमें बात बोलना मेरा बात नहीं है। आई एम नॉट बाउंड टू से ऑन दैट, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल टू से दैट। कौन सा सही है या कौन सा गलत है, ये बोलना मेरा रोल नहीं है, मेरा काम नहीं है। मैं बोलने भी नहीं जा रहा हूं, बल्कि ये बोल रहा हूं कि कोई भी धर्म का, कोई भी स्टैंड पॉइंट का, कोई भी प्रोसेस का हो या उन पे बिलीव ना करे, नास्तिक हो या गाली दे ऊपर वाला को, द ऑलमाइटी रियलिटी को गाली भी दे, तो भी उनको बराबर से ही मिलता है। ऐसा कैसे, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों और ऐसा कैसे? क्या ये ईश्वर ऑलमाइटी गॉड, तो फिर ये ऐसा नहीं है कि ये मजाक जैसा हो गया, कोई मानता है तो उनको मिलना चाहिए, जो नहीं मानता उनको नहीं मिलना चाहिए? जी नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा क्यों, इसका रिप्लाई भी मेरा देना काम नहीं है। बस ये कहूंगा आपको कि पूरा यूनिवर्स में ऊपर वाला द ऑलमाइटी भर भर के दे रखा है, बहुत ज्यादा दे रखा है। उनके पास एबंडेंट है, कोई कमियां नहीं है। सही प्रोसेस से आप अगर उनको बुलाते हो, माने उस चीज को, उनको नहीं, उस चीज को अगर मानते हो, अट्रैक्ट करते हो, तो आपको वो मिल जाएगा, आपको वो मिल जाएगा। और राइट प्रोसेस आपको यहाँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन या सबकॉन्शियस माइंड में ठीक ठाक से काम कराने के लिए जो प्रोसेस, यहाँ सिंपली जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस है माय डियर्स, बहुत जरूरी बेहद, कि आपका सोच ही, आपका सोच का ही हिसाब से आपका सोसाइटी, आपका दुनिया, आपका जिंदगी सब कुछ बनता है। विचार बनाए जिंदगी, आपका सोच के हिसाब से क्वांटम रिम
ऊपर वाला वहां दे रखा है, उनका उस जैसा सिचुएशन आपके चारों ओर बनेगा, आपका सोच के हिसाब से। आपका सुबह नींद से उठने के बाद आप किस तरह का सोच रखते हो खुद के प्रति, लोग आपको प्यार करता है कि नहीं करता है, ये मैटर करता है आपके ऊपर। लोग आपको प्यार करे कि ना करे ये भी डिपेंड करता है आपके ऊपर। लोगों के साथ रिलेशनशिप, आपका बिजनेस स्ट्रेटजीज, या आपका सक्सेस अनसक्सेस, आपका मॉनेटरी स्टेटस, आपका सोशल स्टेटस, सारे सब कुछ डिपेंड करता है आपका सोच के ऊपर। ऊपर वाला भर के दे रखा है क्वांटम रिम में, यूनिवर्स में। यूनिवर्स से आपको फ्रीक्वेंसी या मांग के या अट्रैक्ट करके लेना पड़ेगा। आपके साथ पूरी तरह से ये छूट, ये आजादी ऊपर वाला दे रखा है आपको कि आप कैसे मांगे या कैसे किस तरह से आप अपना सोच रखें। सोच से ही होता है। आपको कोई मैटर नहीं करता है कौन सा धर्म से हो, किस तरह से एजुकेशन रखते हो, किस तरह से आप धर्म काम करते हो, किस तरह से खान पीन करता हो, कुछ भी मैटर नहीं करता है। ये मैटर करता है पूरी आपका सोच का। आप अगर सोचते हो इस तरह से कि मैं इस खाने से ये चीज हो सकता है, तो माइंड वो हो जाएगा। फिर ऊपर वाला कर रहा है, ऐसा नहीं। आपका सोच में इतना क्षमता ऊपर वाला दे रखा है कि सोच के हिसाब से एक पत्थर आपको रिप्लाई दे सकता है। पत्थर में मन्नत मांगोगे तो पत्थर आपको दे देता है। उस पत्थर का क्षमता नहीं है देने का, लेकिन ऊपर वाला ने वो क्वांटम रिम में, यूनिवर्स में इतना दे के भर के रखा है। आप जब पत्थर में बोलते हो कि मुझे चाहिए, मतलब किसी चीज में आप मन्नत रखते हो कि मुझे वो चाहिए, तो आप उस यूनिवर्स को आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के तहत आप इन्वोक कर रहे हो और कर रहे हो तो आपको वो मिल जाता है। ऐसा नहीं वो विश्वास ने दिया आपने, वो पत्थर ने आपको दिया, या उस चीज ने आपको दिया, या उस प्रोसेस ने दिया, ऐसा नहीं, बल्कि आपका विश्वास की तरफ। मेरे बात को अच्छे से समझो, मेरी बात को। ये विश्वास जो आपने बनाया ना, उस विश्वास के लिए क्वांटम रिम का साथ कनेक्ट होके, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के तहत कनेक्ट होके, फिर वो चीज आपको मिलता है या मिला है। हम लोग उस चीज में जाते हैं, उस दरगाह में जाते हैं और कहते हैं वहां गया, वहां मांगा तो फिर हो गया। वो आपने वहां जाके बिलीव किया, क्या बिलीव किया कि हम अगर वहां जाएं, वहां अगर ये बलि दें, बकरा चढ़ाएं, तो ये मेरा चीज हो जाएगा। पूरा फ्रीक्वेंसी आपका बिलीव आ जाता है। फिर आप वहां गया, आपने वहां मांगा और आपका बिलीव हो गया कि यहाँ आया मतलब हो जाएगा। बस वो जो हो जाएगा, वहां जाने से, बकरा देने से, वहां ये जाने से हुआ, ऐसा नहीं। बल्कि आपने जो बिलीव किया ना, वहां जाके बिलीव सिस्टम, विचार बनाए जिंदगी, आपने जो वहां जाके बकरा दिया, ये जो बिलीव किया ना, वो देने के लिए आपको ये हुआ। ऊपर वाला ने यूनिवर्स में ये क्षमता दे रखा है। मेरा बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? हेलो, नहीं समझा पा रहा हूं तो दुख की बात है। फिर पर्टिकुलर किसी जगह पे जाके माथा टेक के वहां जो मांगते हो और उस चीज ने आपको दिया है, ऐसा नहीं, बल्कि आप वहां जाके जो विश्वास करते हो और विश्वास होता है कि यहाँ मिल जाएगा मुझे, उस विश्वास के कारण आपको मिलता है, ना कि जहां जाके माथा टेके या वहां मांगे वो देता है। क्या मैं समझा पा रहा हूँ? बहुत विशेष बात समझ रहे हो? यस सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। माय डियर्स, ईश्वर पे भरोसा करना बहुत बड़ा पॉजिटिव पार्ट है। आपको अगर सही तरह से सबकॉन्शियस माइंड में कनेक्ट करना है, आपको अगर सही तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को काम कराना है, आपको सही तरह से सक्सेसफुल अगर जीवन चाहिए, मेरा बात अच्छे से समझो, तो आपको होना पड़ेगा खाली माइंड जो है ना, मतलब क्लीन माइंड जो है ना, फ्रेश माइंड जो है ना, ये बहुत शक्तिशाली होता है। आपको गुस्सा, एक तरफ गुस्सा, दूसरी तरफ लव, एक तरफ स्माइल और दूसरी तरफ एंग्री, एक तरफ आपका खिटपिट करना, क्या करना, और दूसरी तरफ मीठा बोली। ये दोनों में बहुत अंतर है सर। आपका चारों ओर पॉजिटिव वाइब्रेशन मंडराता है, पॉजिटिव सकारात्मक पावर के साथ आप कनेक्ट हो पाओगे जब आप रहोगे पीसफुल, जब आप रहोगे मीठा, आपके मुंह में रहेगा मीठापन, जब आपके नजर में रहेगा प्यार, जब लोगों को आप प्यार करना चाहोगे चारों ओर, जब आप प्यार 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 करोगे, लव यू लव यू लव यू कहोगे, तो आपको प्रकृति से लव यू लव यू टू लव यू टू लव यू टू मिलेगा। लेकिन आप अगर खिच 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 करो, ये भी खराब, वो भी खराब, ये भी बुरा, वो भी बुरा, इससे भी झगड़ना, उससे भी झगड़ना, तो आपको प्रकृति से वो झगड़ना ही आपको मिलेगा। तो आपको ईश्वर में बिलीव करके, सबसे बड़ा जो बात है, कौन सा ईश्वर में बिलीव करो ये आपका मैटर, वो मेरा बात नहीं है, लेकिन ईश्वर में अगर आप बिलीव करते हो तो आप हल्का हो पाते हो, हल्का।
आपने गया ईश्वर के पास, उनका 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 ये में, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे कहीं भी, वहां जाके आपने जो मन खोल के रोया, आपने दिल खोल के बोला और खुद को कमिटमेंट किया कि आगे से मैं ये नहीं करूंगा, या ये करा दो, या ये आप कर सकते हो, ये जो खुद के साथ बात करना, आपका सबकॉन्शियस माइंड को कनेक्ट कर पाना, ये दुनिया में कहीं नहीं आपको मिल सकता है जो आपको ईश्वर के साथ बिलीव करने से आपको मिलेगा। जितने बड़े साइंटिस्ट हैं, सारे बड़े बड़े फिलोसोफर, सारे बड़े ऋषि मुनि, पहाड़ पर्वत जंगल में, सारे लोग स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़ा हुआ था। स्पिरिचुअलिटी मतलब द ऑलमाइटी गॉड के साथ जुड़ा हुआ था। ऑलमाइटी गॉड के साथ जुड़ा हुआ मतलब आप वहां हल्का हो पाते हो। आपका अंदर अंतरात्मा जो है, वहां जो काली है वो सफेद की ओर जाता है। आप खुद के साथ आप फ्रेश हो पाते हो, आप हल्का रह पाओगे, आप हंसी खुशी रह पाओगे, आप पीसफुल रह पाओगे। और जब आप ये सब रह पाओगे, लविंग रह पाओगे, तभी आपका चारों ओर लविंग बनेगा, पीसफुल बनेगा, हैप्पियर बनेगा। क्या मैं समझा पा रहा हूं आप लोगों को? लॉ ऑफ अट्रैक्शन में काम कराने के लिए, सबकॉन्शियस माइंड को कनेक्ट कराने के लिए आपको हल्का होना पड़ता है, और हल्का होने के लिए सबसे बेहतरीन एंटिटी वो है द ऑलमाइटी गॉड के साथ, जो सारे महारथी ने किया है। बड़े बड़े जो महारथी है सारे लोग ने किया है। आप कैसे करोगे आपकी मैटर है। हमें जो सिखाया गया, हम जो कहीं बड़ा ये से सीखा हूं, क्या है कि आपको थैंक यू बोलना पड़ेगा। किसको थैंक यू बोलेगा? कोई गॉड के देता है, गॉड को ही देना चाहिए, या गॉड को ही देता है। आप किसको दोगे आपके मैटर है, लेकिन थैंक यू के बगैर आपका प्रेयर भी एक्सेप्ट नहीं होगा। थैंक यू के बगैर, धन्यवाद बहुत पावरफुल, इसके ऊपर एक दिन बात रखेंगे। थैंक्स गिविंग टेक्निक, बार बार थैंक यू बोलना। यकीन मानो थैंक यू में बहुत बड़ा दम है, बहुत बड़ा पावर है। आपको थैंक यू बोलना पड़ेगा। आप बार बार चल रहे हो, पैदल जा रहे हो, बोल रहे हो थैंक यू, आज टुडे आई एम कंप्लीटली फिट, थैंक यू। किसको थैंक यू बोल रहे हो आप गॉड को बोल रहे हो, यूनिवर्स को बोल रहे हो, नेचर को बोल रहे हो, किसको? आपका मैटर किसको बोल रहे हो, लेकिन बोलना तो आपको पड़ेगा। ये थैंक्स गिविंग टेक्निक बहुत बड़ा पावरफुल एक पार्ट है, ये भी हमें सीखना पड़ेगा माय डियर। माय डियर्स, आपको आपका सोच हमेशा पॉजिटिव रखना पड़ेगा। लोग आपको प्यार करे या ना करे, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। क्या है, कैसे? आप अगर प्यार बांटोगे तो आपको प्यार मिलेगा। प्रकृति में जाके, पहाड़ पर्वत के वहां जाके चिल्लाओगे, जो चिल्लाओगे ना वही आवाज आपके पास वापस आता है। हेलो बोलोगे तो हेलो कहेगा। आप कहोगे लव यू, पहाड़ में खड़ा होके लव यू, ऊपर से वहां से आएगा लव यू लव यू लव यू लव यू लव यू। आप यहाँ से कहोगे आई हेट यू, तो फिर वो पहाड़ में गूंजेगा वो शब्द, आई हेट यू आई हेट यू आई हेट यू आई हेट यू आई हेट यू। तो आप एक बार कहोगे, ये यूनिवर्स इस तरह से ऊपर वाला बना के रखा है कि आप एक बार कहोगे तो आपको नेचर बार बार रिटर्न देगा, बार बार रिटर्न देगा, बार बार रिटर्न देगा। आप बोल के रहे हो, ये मैटर करता है। आप एक पहाड़ के ऊपर जाके पूरा ये के ऊपर वहां खड़ा होके कैसे आप सोच रख रहे हो आपके ऊपर, वो अच्छा है, ही इज गुड ही इज गुड ही इज गुड ही इज गुड, तो वो गुड होगा आपके लिए। आई लव हिम ऐसा करोगे, आई लव हिम एक बार बोलोगे तो नेचर में ऐसे पूछते रहेगा, आई लव हिम आई लव हिम आई लव हिम आई लव हिम आई लव हिम। अगर कहोगे तू फालतू इंसान है, तो बजेगा तू फालतू इंसान है, तू फालतू इंसान है, तू फालतू इंसान है, फालतू इंसान है। आप बोल के रहे हो, आपका मुंह से निकल के रहा है, प्रकृति वही उसको, सृष्टि उनको वही एक्सेप्ट करके वही आपको रिटर्न देगा। तो आप अगर चाहते हो कि आपके चारों ओर खुशहाली हो, तो आपको खुद खुशहाली होना पड़ेगा। आप चाहते हो अगर चारों सब लोग आपको प्यार करें, तो आपको खुद लविंग बनना पड़ेगा। आप दूसरों को लव करो, खुद को प्यार करो। यू लव योरसेल्फ, यू लव अदर्स, तो फिर आपको लाभ मिलेगा, चारों ओर लाभ ही लाभ मिलेगा। ऑफिस आप जा रहे हो और ऑफिस में अगर लगता है आपको कि सारे लोग मुझे देख के कैसा कैसा करता है, यकीन मानो तो फिर लोग आपको कैसा कैसा करेगा। क्यों? क्योंकि आपने फ्रीक्वेंसी वैसे दिए हो, आप अट्रैक्ट कर रहे हो उस तरह से, अट्रैक्ट उस तरह से कर रहे हो। लेकिन आप ऑफिस जाने से पहले ऐसा सोच रहे हो कि सारे लोग बहुत अच्छे हैं और मुझे प्यार कर रहा है और मैं भी सबको प्यार कर रहा हूँ, सब अच्छा है, सब अच्छा है। तो आप जब ऑफिस जाओगे सब आपके लिए अच्छा होगा। आप जब रास्ते से चल रहे हो और आपको लग रहा है कोई मुझे देख रहा है, पता नहीं मैं, कोई मुझे देख रहा है, भीड़ कर रहा है, तो सचमुच कोई आपको देख के भीड़ करेगा। लेकिन आप रास्ते में चलते हुए ऐसा सोचोगे, नहीं सब मुझे देख रहा है, प्यार से मेरा तारीफ कर रहा है, यकीन मानो
आपको तारीफ ही करेगा। आप क्या चाह रहे हो ये डिपेंड करता है, उसी के हिसाब से ये प्रकृति बन जाता है। द ऑलमाइटी गॉड उसी तरह से इस प्रकृति को पावरफुल दे रखा है, क्षमता दे रखा है। डिपेंड करता है आपके ऊपर। आपकी वाइफ आपको प्यार करते कि नहीं, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। इट डिपेंड्स ऑन यू। आप अगर वाइफ के साथ खिचमिच करोगे तो उनका रिप्लाई भी उस तरह से खिचमिच आएंगे, प्यार नहीं आएगा। प्यार करो सर, प्यार आएंगे। कोई भी ये यूनिवर्स छोटे बच्चे की तरह है। छोटे बच्चे को आप अगर दांत दिखाओगे, छोटे बच्चा रोएगा। अगर आप छोटे बच्चा भाषा नहीं समझता है, लेकिन उसका मुंह के पास जाके बोलोगे ले, इस तरह से मुंह खोलोगे आप और हंसोगे, सिर्फ कुछ नहीं करे ले ऐसे करोगे, तो छोटा बच्चा भी ऐसा हंसेगा। तो ये नेचर जो है ना, वो हंसता है अगर वहां हंसोगे। क्या बोल रहे हो मैटर नहीं करता है। आपका सोच के हिसाब से आप दुनिया में, यूनिवर्स में एक अच्छा पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी दे रहे हो, हंसी वाला फ्रीक्वेंसी दे रहे हो, तो आपका चारों ओर हंसी जैसा हो जाएगा। ये जो खराब सिचुएशन का जिम्मेदार आप खुद हो, हम बनाते हैं। किसी का साथ भी कोई भी रिलेशनशिप, बिजनेस को लेकर आपका सोच, माय डियर, क्वांटम रिम के हिसाब से बहुत खतरनाक। ये जो पार्टिकल्स है ना, पार्टिकल्स एटम्स का जो सब पार्टिकल्स होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये इस चीज का बहुत सारे क्वालिटीज है। 4 सिद्धांत है उनका। 4 सिद्धांतों से एक सिद्धांत ऐसा है कि सब चीज को जब देखोगे आप, ये डुअल इन नेचर कहता है। डुअल इन नेचर मतलब जब देखोगे तब आपको दिखेगा, जब नहीं देखोगे तो फिर वैनिश हो जाएगा। हेलो, मेरा बात समझे? जब आप पार्टिकल्स को देखोगे तब दिखेगा, जब नहीं देखोगे, नजर हटाओगे आप, वो भी गायब हो जाता है। ये साइंस कहता है, फिजिक्स कहता है, फिजिक्स। तो पॉजिटिव दुनिया में, यूनिवर्स में आप अगर अच्छा चीज देखने का प्रयास करोगे तो अच्छा चीज आपको दिखेगा, सारे चीज अच्छा होगा आपके साथ। आप अगर सोचते हो सब कुछ मेरा साथ अच्छा हो, तो सब कुछ आपके साथ अच्छा होगा। आप नींद से उठने के बाद मेरा पापा आप मेरा साथ अच्छा से बात करें, मेरा पापा बहुत अच्छा इंसान है, तो आपका पापा आपके साथ अच्छा इंसान हो जाएगा, अच्छा से बात करेगा। आपका वाइफ आपके साथ अच्छे से बात करेगा, आपका बेटा आपके साथ अच्छे से बात करेगा, आपका घर के बाहर जो पड़ोस है उनके, वो आपके साथ अच्छे से बात करेगा, सारे लोग अच्छे से बात करेगा। शुरुआत अच्छे से सोच आप अगर करते हो तो। लेकिन आप अगर माइंड में सोचते हो कि मेरे बारे में ये आदमी उल्टा सोचता है, यकीन मानो वो उल्टा ही सोचेगा वो, क्योंकि आप उनके बारे में उल्टा सोचते हो। आप अगर उनके बारे में सीधा सोचते हो, जैसा सोचोगे, मैं जो कहना चाहता हूं आपको, ईश्वर ने, द ऑलमाइटी गॉड जो दे रखा है यूनिवर्स में, वो इस तरह से दे रखा है, अबंडेंट में दे रखा है। आप जैसे भी मांगो आपको वो मिलेगा। कोई भी धर्म का हो, कोई भी पिए में रहो, आप विश्वास करो या ना करो, ये बिल्कुल मत समझना कि उस धर्म उस जैसे करने से ही मिलता है। ये बात 100% गलत है। कौन सा सही है कौन सा गलत, ये मैं नहीं कहना। मेरा बात पता नहीं कैसे मैं आपको बता पा रहा हूँ या समझा पा रहा हूँ कि नहीं। कौन सा धर्म सही है कौन सा गलत है, वो हमारा पार्ट नहीं है, और मैं नहीं कह रहा हूँ कौन सा सही है गलत है। लेकिन जैसे भी आप मांगोगे, उनके पास जाते हो, आप मंदिर जाओ, आप मस्जिद जाओ, आप गुरुद्वारा जाओ, आप चर्च जाओ, आप जो वहां जाते हो ना, वहां जाके बिलीव करते हो जी ये मुझे देगा या मिलेगा, उस बिलीव का कारण आपको मिलता है, और ऊपर वाला वहां दे रखा है। ना कि आपको चर्च देता है, ना कि मस्जिद देता है, ना कि मंदिर देता है, ना कि गुरुद्वारा देता है। क्या मैं समझा पा रहा हूँ मेरे बात को? बहुत विश्वास जी, एकदम ओपनली बात किया मैं ये बात। यस सर, एकदम बिल्कुल समझ रहा हूँ सर। किसी रिलीजन को मैं अपोज नहीं कर रहा हूँ या इसको नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ जो ऊपर वाला ने इसी तरह से यूनिवर्स में दे रखा है। किस तरह से दे रखा है कि आप जैसे भी मांगोगे आपको वो मिल जाएगा, मिल जाता है। बल्कि ये मैटर नहीं करता है कि आप कौन सी धर्म का हो, ये मैटर नहीं करता उनके पास। ये कहना चाह रहा हूँ, कौन सा सही कौन सा गलत, वो वाला जहन्नम जाएगा, जन्नत जाएगा, या स्वर्ग जाएगा या नरक जाएगा, मैं वो बात नहीं कहा। मेरा बात समझने की कोशिश कीजिए, मैं बात कह भी नहीं रहा हूँ, वो मेरा पार्ट नहीं है। वो आपका जिंदगी पड़ा है, आप देख लो कौन सा सही है कौन सा गलत है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। पर ये कह रहा हूँ कि आप मंदिर जाओ, आप मस्जिद जाओ, आप चर्च जाओ या आप गुरुद्वारा जाओ, जहां भी जाओ, आप जब विश्वास रखते हो कि ये चीज हमें मिलेगा, वो जो ऊपर वाला ऐसे इस तरह से दे रखा है, उस विश्वास के कारण आपको मिलता है, ना कि वो मंदिर मस्जिद या गुरुद्वारा देता है। ये कह रहा हूं मैं, ये ऊपर वाला सारा सब कुछ दे रखा है आपका सोच के ऊपर, आपका भरोसा, आपका बिलीफ के ऊपर। आप क्या सोचते हो इसके ऊपर, ना कि कौन सा स्टैंड पॉइंट में हो। धर्म या सोच के हिसाब से आपको अगर लगता है ये खाने से मेरा ये अच्छा होगा, तो आपने सोचा इसलिए अच्छा होगा, ना कि वो खाने से अच्छा होगा। क्या मैं समझा पा रहा हूं आपको?
इससे ज्यादा क्लियर करके मैं और नहीं कह पाऊंगा, और अगर नहीं समझा पाता हूं तो ये खाने से जो आपको अच्छा होता है, आपको लगता है, वहां लिखा है, उस गुरु ने कहा कि ये खाने से ये अच्छा होगा। जी, वो खाने से अच्छा होता है ऐसा नहीं, बल्कि ऊपर वाला दे रखा है। क्या देख रहा है? आपने बिलीव किया कि वो खाने से अच्छा हो, इसीलिए हो रहा है। वो आपका बिलीव का कारण हो रहा है, ये कह रहा हूं मैं, ना कि वो खाने से हो रहा है। आपका वहां जाने से हो जाता है, ऐसा बात नहीं, वहां जाओ या ना जाओ, लेकिन आपने जो बिलीव किया ना, जो वहां जाने से, उस चीज करने से, अगरबत्ती जलाने से वो हो जाता है। ये जो आपका बिलीव है, इसका बिलीव का कारण होता है आपका बिलीव, आपका विचार के अनुयायी, उसका अकॉर्डिंगली ऊपर वाला ने यूनिवर्स में सारा सब कुछ सेट करके रखा है, और वो आप तक मिलता है आपका सोच का हिसाब से, आपका विश्वास के हिसाब से। विश्वास ही सबसे बड़ी बात है। मैटर नहीं करता है कि किस विश्वास से, किस तरह से विश्वास आप कर रहे हो और किस तरह से कर रहे हो, ये मैटर नहीं करता है, बल्कि आपका विश्वास ये मैटर करता है। और वो आपका विश्वास के कारण, आपकी विश्वास के कारण, ना कि किसी ने विश्वास उस तरह से या उस नाम से किया है या करने के लिए बोला गया है, उस धर्म ग्रंथ में बोला है, उस नाम से बुलाओगे तो ही होगा, ये बात गलत है। बल्कि आपने ये माना है कि उस नाम से बुलाएंगे, उस धर्म ग्रंथ के अनुसार, इसलिए होगा, और आपने वो विश्वास करते पूरी तरह, इसलिए आपके साथ होता है। क्या मैं समझा पा रहा हूं आप लोगों को? ऊपर वाले ने, द ऑलमाइटी गॉड, बार बार ऑलमाइटी गॉड जो मैं कह रहा हूं आपको ना, इसीलिए आज आपको गॉड के बारे में बोलना पड़ा। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से बार बार कहता है यूनिवर्स। क्या कहता है? यूनिवर्स, यूनिवर्स ये करता है, यूनिवर्स आपको वो करता है। लेकिन ऑलमाइटी गॉड यूनिवर्स में वो क्षमता, वो पावर दे रखा है। डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस विश्वास, किस भरोसा के साथ आप उनको इन्वोक करते हो, आप उनको बुलाते हो। आपका माइंड, माय डियर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लेकर मैं आपको कहना चाहूंगा, कितना बजा टाइम कितना हुआ सर? 7:19 7:19 है ना? 10 मिनट और की बात कर सकता हूँ जी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक लेडी, उनका नाम है आपका हेलेन, एक लड़की, एक लेडी 1924 साल में जन्म लिया था। कहाँ लिया था? यूएसए में। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक बहुत बेहतरीन से वो परफॉर्म करती थी। उनका नाम है आपका हेलेन हेडसेल, हेलेन हेडसेल। ये हेलेन हेडसेल आप गूगल में सर्च करना, HELEN, हेलेन हेडसेल, HEDCASELL। हेलेन हेडसेल 1924 साल में जन्म लिया था अमेरिका में, और उनको कहता है कॉन्टेस्ट क्वीन। कॉन्टेस्ट क्वीन इसलिए कि उनका लाइफ टाइम में 5000 उन्होंने कॉन्टेस्ट जीता, लड़ा था, और 5000 सारे कॉन्टेस्ट में उन्होंने जीती थी। और वो आखिर में कहता है कि मैं उस कॉन्टेस्ट जीतने का कारण था, मुझे पावर ऑफ पॉजिटिविटी या लॉ ऑफ अट्रैक्शन मुझे पता था। आप मेरा बात सुन रहे हो? एक लेडी 1924 साल जन्म लिया था 1924 को, और 2010 तक जीवित रहती है, और अमेरिका का है। उनका नाम है हेलेन हेडसेल। प्लीज जूम के बाद चेक कर लेना। हेलेन हेडसेल लाइफ टाइम में उनको 5000 कॉन्टेस्ट उन्होंने जीता था, और 5000 कॉन्टेस्ट जो जीती उनको वो बाद में कहती है कि मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता था और मुझे पावर ऑफ पॉजिटिविटी पता था, इसीलिए मैं सारे कॉन्टेस्ट में जीता। जहां भी कॉन्टेस्ट दिया जाता था और वहां कॉन्टेस्ट में वो पार्टिसिपेट करता, उसको कहते हैं कॉन्टेस्ट क्वीन। कॉन्टेस्ट क्वीन के नाम से आप अगर गूगल में सर्च करोगे तो भी हेलेन हेडसेल आ जाएगा। ये हेलेन हेडसेल पावर ऑफ पॉजिटिविटी पता था। क्या करते थे उन्होंने? उनका इंटरव्यू में कह रही है कि जब भी कोई कहीं डिक्लेयर होता है कॉन्टेस्ट के लिए तो मैं नाम देता था। एक बार मेरा हस्बैंड ने एक नाम दिया एक कॉन्टेस्ट में, कोको कोला को लेकर। क्या को लेकर? कोको कोला को लेकर। तो नाम तो दिया है मेरा हस्बैंड, और मैं चाहता था कि वो प्राइज मेरा हस्बैंड जीते। तो उन्होंने वो जो प्रक्रिया, क्या प्रक्रिया कि वो बोली थी अपना इंटरव्यू में कि कोई भी चीज कॉन्टेस्ट में नाम लिखाने के बाद मैं उसके बारे में पॉजिटिव सोचता था, और खुद को मैं विजुअलाइज करता था कि मैं जीत चुका हूँ। मैं वो एक्टिंग उस तरह से करता था कि स्टेज में वो गिफ्ट दिया जा रहा है, और उसी तरह से ही मैं घर में एक्ट करते थे। लोग क्लैप दे रहे हैं, मैं हंस रहा हूँ, हाथ हिला रहा हूँ। ऐसे में हर कॉन्टेस्ट
मैं नाम लिखने के बाद, कॉन्टेस्ट फेस करने के बाद, रिजल्ट से पहले मैं वैसा बार बार करता रहा। इसलिए जिंदगी लाइफ टाइम 5000 टाइम्स उन्हें कॉन्टेस्ट विनर, क्वीन कहा जाता है उनको, और वो जीता है। वो बंगला, गाड़ी, कार सब कुछ जीता था उस लेडी हेलेन हेड्सल। तो माय डियर, ये जो पावर ऑफ पॉजिटिविटी है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आपके इतिहास में आपको जितना फिलोसोफर, बड़ा बड़ा पॉलिटिशियन, बड़ा बड़ा राजा महाराजा जितने सारे थे, जो वीर लोग थे, सारे लोगों को पता था वो लोग ईश्वर का बिलीव रखते थे, और उनके साथ स्पिरिचुअल किस नाम से मुझे नहीं पता, किस नाम से वो लोग थैंक्स गिविंग टेक्निक प्रैक्टिस करते थे, बार बार थैंक यू देते थे। किसको, कौन सा गॉड को थैंक यू देते थे, आई डोंट नो, लेकिन थैंक यू वो लोग देते थे, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम है, आपको थैंक्स देना ही पड़ेगा, थैंक यू आपको बोलना पड़ेगा। किनको थैंक यू बोल रहे हो, ये आपकी मैटर है। मैं इसके ऊपर भी पक्का एक दिन एक प्रोग्राम लूंगा कि थैंक्स गिविंग कैसे किया जाता है। तो माय डियर, आज का जो मैसेज था ना, आज का जो मैसेज था वो ये कहा मैं आपको कि प्रकृति को द ऑलमाइटी भर भर के दे रखा है। आप कोई भी नाम से बुलाओ या कुछ नाम से ईश्वर का नाम लो या ना लो, मैटर नहीं करता है। आपका बिलीफ में इतना पावर ऊपर वाला दे रखा है, और यूनिवर्स के साथ अबंडेंट में वो रिलेशनशिप है कि आप विश्वास करने से ही आपको मिल जाता है, ना कि आप किसी पर्टिकुलर रिलीजन या स्क्रिप्चर या कोई भी करने से मिलता है, बल्कि आपका विश्वास के कारण मिलता है। मैं ये कहना चाहा आपको। आई डोंट नो हाउ फार आई कुड एक्सप्रेस यू, कितना आप लोगों को समझा पाया। मुझे लगता है, आई एम श्योर, काफी लोगों को इस बारे में बहुत सारे कंफ्यूजन रहा होगा, क्योंकि आज की मॉडर्न जमाने के बच्चों, ये लोग, ये भी एक कारण है ईश्वर को पसंद नहीं करता। ये उन लोगों के पास ये क्वेश्चन रहता है कि कोई ईश्वर को मानता है, उनको भी तो नहीं मिलता, और जो नहीं मानता है उनको मिल जाता है। उसका रिप्लाई के लिए ये सही तरह से आज मैं रिप्लाई दिया कि बेटा, वो मैटर नहीं करता है कि वो इंसान ईश्वर का बिलीव करे या ना करे, ईश्वर दे देता है, ईश्वर दे देता है। लेकिन आप जो बिलीव अगर नहीं करोगे किसी के कारण, तो आप गलत कर रहे हो। आपको मानना ही पड़ेगा, या सारे लोगों को मानना पड़ा, दुनिया को एक्सेप्ट करना ही पड़ा कि कोई फर्स्ट कॉज या सुप्रीम रियलिटी है ही। लेकिन कौन सा रियलिटी सही है, ये आपका सब्जेक्ट है, आपका पढ़ाई है, आपका एजुकेशन है, वो आप देख लो। बट somebody exist जो पूरा यूनिवर्स को मेंटेन करता है, जो आपका हमारा मेकर है, जो हमें आपको बनाया है, कोई ना कोई तो बिल्कुल है। जी हाँ। सो थैंक यू एवरीबॉडी आज का लिए।